हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है द टाइगर किंग। आज हम लोग इस लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। इससे मैंने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस को लिया है, जिससे लगभग जो है पूरा लेसन कवर हो जाएगा। और इस लेसन की हिंदी व्याख्या भी मैंने उसका ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग केवल जो है इस लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि विच प्रॉब्लम डिड द महाराजा फेस व्हेन ही हैड किल्ड 70 टाइगर्स, हाउ डिड ही सॉल्व इट। इसमें कह रहा है कि विच प्रॉब्लम, कौन सी समस्या, डिड दी महाराजा फेस, महाराजा ने किस समस्या का सामना किया, व्हेन, जब, ही हैड किल्ड 70 टाइगर्स, जब उन्होंने 70 टाइगर्स को मार दिया। 70 टाइगर को जब राजा ने मार दिया तब उन्होंने कौन सी समस्या का सामना किया। हाउ डिड ही सॉल्व इट, और इस समस्या को उन्होंने कैसे सॉल्व किया, अर्थात इस समस्या को उन्होंने कैसे हल किया। देखिए, इसका आंसर है व्हेन द महाराजा हैड किल्ड 70 टाइगर्स, जब महाराजा ने 70 टाइगर को मार दिया, देयर वर नो मोर टाइगर्स लेफ्ट टू बी किल्ड इन हिज किंगडम। तो कह रहा है कि देयर वर नो मोर टाइगर लेफ्ट, अब अधिक टाइगर नहीं बचे थे, टू बी किल्ड, मारे जाने के लिए, इन हिज किंगडम, उनके राज्य में। फिर से बता दो, शो करा है कि व्हेन द महाराजा हैड किल्ड 70 टाइगर्स, जब महाराजा ने 70 टाइगर मार दिए, तो करा है कि देयर वर नो मोर टाइगर्स लेफ्ट टू बी किल्ड इन हिज किंगडम, तो उनके राज्य में मारे जाने के लिए और टाइगर नहीं बचे थे। ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उन्होंने इस समस्या को हल किया, बाई मैरिंग अ गर्ल, एक लड़की से शादी करके, फ्रॉम स्टेट, एक ऐसे राज्य की, विच हैड सफिशिएंट टाइगर टू बी किल्ड, जहाँ पर मारे जाने के लिए पर्याप्त टाइगर्स थे। जब राजा के राज्य में टाइगर्स नहीं बचे, तो उन्होंने पता लगाया कि किस राज्य में टाइगर ज़्यादा है, और वहाँ की राजकुमारी से उन्होंने शादी की, ताकि वहाँ पर टाइगर को मारने का मौका उनको मिल जाए। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है व्हेन डिड द महाराजा डिसाइड टू डबल द लैंड टैक्स फॉर ए विलेज। इसमें ये कह रहा है कि व्हेन, कब, डिड द महाराजा डिसाइड, महाराजा ने निर्णय किया, टू डबल द लैंड टैक्स फॉर ए विलेज, एक गांव के लिए जो लैंड टैक्स था, जो भूमि का लगान था, उसको डबल करने का। कहना ये चाह रहा है कि महाराजा ने कब जो है गांव के भूमि का जो लगान था उसको डबल करने का निर्णय लिया। ये कब लिया था, जब कुछ समय बाद जो है गांव वालों ने सूचना दी कि नहीं, यहाँ पर भेड़ें समाप्त हो रही, तो उन्हें लगा कि नहीं, टाइगर यहाँ पर है। बहुत खोजा उन्होंने, टाइगर नहीं मिला, तो गुस्से में उन्होंने आकर इसको डबल कर दिया। आइए देखते हैं आंसर। देखिए, इसका आंसर है द महाराजा डिसाइडेड टू डबल द लैंड टैक्स फॉर ए विलेज इन एंगर। इन एंगर मतलब क्रोध में। कह रहा है कि महाराजा ने गांव के लिए लैंड टैक्स को डबल करने का निर्णय किया। कह रहा है कि इन एंगर, क्रोध में। फिर से देखिए, महाराजा डिसाइडेड, महाराजा ने निर्णय किया, टू डबल द लैंड टैक्स फॉर ए विलेज, गांव के लिए लैंड टैक्स को डबल करने का मतलब दोगुना करने का, इन एंगर, क्रोध में। व्हेन, जब, द विलेजर्स वर नॉट एबल टू लोकेट द 100 टाइगर। कह रहा है जब जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे, कह रहा है वर नॉट एबल टू लोकेट, जब वो ढूंढ नहीं सके, किसको, द 100 टाइगर, 100वें टाइगर को, जब 100वें टाइगर को ढूंढ नहीं सके, तब जो है महाराजा क्रोधित होकर के टैक्स को डबल कर दिया। कह रहा है कि विच ही कुड नॉट किल, जिससे उस 100 टाइगर को वह मार नहीं सके, एंड प्रूव एस्ट्रोलॉजी प्रोफेसी रॉन्ग, और वह जो है उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी को गलत साबित नहीं कर सके। एक बार फिर से बता दूं, इसमें कह रहा है कि द महाराजा डिसाइडेड टू डबल द लैंड टैक्स फॉर ए विलेज इन एंगर, महाराजा ने क्रोध में जो लैंड टैक्स था, जो भूमि का लगान था, उसको डबल करने का निर्णय किया। व्हेन, जब, द विलेजेस वर नॉट एबल टू लोकेट द 100 टाइगर, जब गांव वाले जो है उस 100वें टाइगर को नहीं ढूंढ पाए। विच ही कुड नॉट किल, जिस टाइगर को वह मार नहीं सके। एंड प्रूव द एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसी रॉन्ग, और एस्ट्रोलॉजर की जो प्रोफेसी थी, अर्थात जो उनकी भविष्यवाणी थी, उसको गलत साबित नहीं कर सके, तो उन्होंने लगान को डबल कर दिया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि वाई वाज द महाराजा वंस इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम। इसमें कह रहा है कि क्यों महाराजा जो है कह रहा है वंस एक बार जो है इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज अपने किंगडम को, अपने राज्य को जो है लॉस करने वाले थे, अर्थात क्यों महाराजा जो है एक बार अपने राज्य को खोने वाले थे, उसका खतरा जो है क्यों उत्पन्न हुआ। ऐसे भी कह सकते हैं कि महाराजा को क्यों जो है एक बार अपने राज्य को खोने का खतरा उठाना पड़ा। देखिए इसका आंसर है द महाराजा वॉज वंस इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम। एक बार महाराजा को अपने राज्य को खोने का खतरा उठाना पड़ा व्हेन, जब ही डिड नॉट अलाउ अ ब्रिटिश ऑफिसर टू शूट ए टाइगर, जब उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को एक टाइगर को मारने की स्वीकृति नहीं प्रदान की। आर इवेंट टेक ए पिक्चर, या उन्होंने उसको फोटो नहीं खींचने दिया विद द डेड टाइगर, उस मृत टाइगर के साथ। मृत टाइगर के साथ जब उन्होंने फोटो नहीं खींचने दिया और उस ब्रिटिश अधिकारी को जो है टाइगर का शिकार करने से मना कर दिया, उसकी स्वीकृति नहीं प्रदान की, तब जो है उन्हें अपने राज्य को खोने का खतरा उठाना पड़ा। 10 इस प्रकार हिज किंगडम वाज इन डेंजर, इसका उनका जो राज्य था वो खतरे में पड़ गया। क्योंकि राज्य गया नहीं, लेकिन केवल आशंका थी, क्योंकि राज्य को जाने से पहले जो है उन्होंने रानी को, जो ब्रिटिश रानी की पत्नी थी, उसको डायमंड की रिंग्स भिजवा करके उसको प्रसन्न कर दिया, उनका राज्य बच गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड द महाराजा हैव टू पे बिल ऑफ 3 लाख रुपीज टू द ब्रिटिश ज्वेलर्स। इसमें कह रहा है क्यों महाराजा को जो है जो ज्वेलर था, जो जौहरी था, उसको, जो ब्रिटिश जौहरी था, उसको 3 लाख रुपए का बिल क्यों पे करना पड़ा, क्यों 3 लाख रुपए का बिल देना पड़ा। आइए इसका आंसर को समझते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि व्हेन द महाराजा रिफ्यूज्ड अ ब्रिटिश ऑफिसर टू कंडक्ट ए टाइगर हंट ही रिस्क्ड लॉसिंग हिज किंगडम। इसमें कह रहा है कि व्हेन, जब जो है द महाराजा रिफ्यूज्ड, महाराजा ने इनकार कर दिया, किसको इनकार कर दिया, अ ब्रिटिश ऑफिसर, एक अंग्रेज अधिकारी को, टू कंडक्ट ए टाइगर हंट, कह रहा है कि एक टाइगर का शिकार करने से, जब महाराजा ने ब्रिटिश अधिकारी को मना कर दिया, ही रिस्क लॉसिंग हिज किंगडम, तो उन्होंने अपने राज्य को खोने का खतरा उठा लिया। ऐसे कह सकते हैं उन्हें अपने राज्य को खोने का खतरा उत्पन्न हो गया। सो इस प्रकार ही सेंट 50 डायमंड रिंग्स टू हिज वाइफ, उन्होंने जो है 50 डायमंड के रिंग जो है उनकी पत्नी के पास भेजा, कॉस्टिंग 3 लाख रुपीज, जो कि 3 लाख रुपए का था, टू हिज वाइफ, उनकी पत्नी के लिए, टू सेलेक्ट वन, की वह उनमें से उसको सेलेक्ट कर ली। उन्होंने जो है 50 डायमंड रिंग्स भेजे, 15 डायमंड के रिंग भेजे कि ताकि उनकी पत्नी उसको दे करके उसमें से एक सिलेक्ट कर दे, लेकिन वो तो सभी रख लेती है। बट शी केप्ट देम ऑल, लेकिन उसने उन सभी को रख लिया, और इस प्रकार जो है उनका राज्य खोने से बच जाता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करा कि व्हेन ही वाज ओनली 10 डेज ओल्ड, जब वह केवल 10 वर्ष के थे, अ प्रेडिक्शन, तो एक भविष्यवाणी, वाज मेड अबाउट द फ्यूचर ऑफ द टाइगर किंग, करा कि टाइगर किंग के भविष्य के बारे में की गई। जब वह 10 दिन के थे तो टाइगर किंग के जीवन के बारे में एक भविष्यवाणी की गई। व्हाट वाज आयरोनिक अबाउट इट, कह रहा कि इसके बारे में आयरोनिक क्या था, मतलब इसके बारे में क्या विडंबना थी। आयरोनिक मतलब विडंबना। अ प्रेडिक्शन स्टेटिंग ए टाइगर वुड बी द काज ऑफ द टाइगर्स किंग डेथ वॉज मेड व्हेन ही वॉज 10 डेज ओल्ड। इसमें कह रहा है कि प्रेडिक्शन स्टेटिंग ए टाइगर, ये भविष्यवाणी जो है एक टाइगर के बारे में बताता है कि वुड बी द काज ऑफ द टाइगर्स किंग डेथ, कि वह जो है इस टाइगर किंग की मृत्यु का कारण बनेगा। वॉज मेड, ये जो है ये प्रेडिक्शन किया गया। फिर इसको बता दूं करा है कि यह प्रेडिक्शन एक भविष्यवाणी स्टेटिंग, यह बताते हुए कि यह टाइगर वुड बी द काज ऑफ द टाइगर्स किंग डेथ, कि एक टाइगर जो है इस टाइगर किंग की मृत्यु का कारण बनेगा। वॉज मेड, इस भविष्यवाणी को किया गया व्हेन ही वॉज 10 डेज ओल्ड, जब वह केवल 10 वर्ष के थे। आल्दो, यद्यपि द टाइगर किंग किल्ड ऑल द 100 टाइगर्स, यद्यपि टाइगर ने सभी 100 टाइगर्स को मार दिया। टू प्रूव द प्रेडिक्शन रॉन्ग, उस भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए। इट वॉज आयरनिक, यह एक विडंबना थी, दैट की ही वॉज किल्ड बाई ए वाउंड,
कि वह जो है एक घाव के द्वारा मर गया। कास्ट, और जो घाव से जो है वाइल प्लेइंग विथ ए वुडन टाइगर, एक लकड़ी के टाइगर के साथ खेलने से जो घाव लगा था, विडंबना यह थी कि वह उससे मर गया। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हाउ डिड द 10 days ओल्ड बेबी, कह रहा है कि हाउ किस प्रकार जो है वह 10 दिन का बच्चा, और जिसे क्या कहा जाता था, ब्रैकेट में दिया है द फ्यूचर टाइगर किंग, कह रहा है भविष्य का टाइगर किंग जिसे कहा जाता था, मतलब भविष्य में उसे टाइगर किंग कहा गया वो बच्चे को। कह रहा है कि किस प्रकार यह 10 दिन का बालक जो है या बच्चा रिएक्ट, प्रतिक्रिया करता है टू द प्रेडिक्शन, उस भविष्यवाणी के प्रति, अबाउट हिज फ्यूचर, अपने भविष्य के प्रति जो भविष्यवाणी की गई थी उसके बारे में, मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर, जो ज्योतिषियों द्वारा बताई गई थी। मैं एक बार फिर से बता दूं, कह रहा है कि हाउ किस प्रकार डिड द 10 day ओल्ड बेबी, 10 दिन का बच्चा रिएक्ट, प्रतिक्रिया करता है टू द प्रेडिक्शन अबाउट हिज फ्यूचर, कह रहा है कि अपने भविष्य के बारे में की गई भविष्यवाणी के प्रति किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है, और ये भविष्यवाणी जो है मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषियों द्वारा की गई थी। पूरा मिला के इस तरह कह सकते हैं कि किस प्रकार वह बच्चा जो है 10 दिन का बच्चा ज्योतिषियों के द्वारा उसके भविष्य के बारे में की गई भविष्यवाणी के प्रति किस प्रकार प्रतिक्रिया देता है। देखिए इसका आंसर है व्हेन द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड, जब एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की, दैट की वन डे, एक दिन, द फ्यूचर टाइगर किंग वुड डाई, कि एक दिन यह जो भविष्य का जो फ्यूचर टाइगर है, टाइगर किंग है, यह मर जाएगा। उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह एक दिन मर जाएगा। ही रिमार्क्ड, उसने टिप्पणी की, दैट की इट वाज नथिंग स्पेशल अबाउट इट, तो यह बात सुनकर के जो है जो टाइगर किंग था, जो बच्चा 10 दिन का था, उसने टिप्पणी की इट वाज नथिंग स्पेशल अबाउट इट, उसके बारे में कोई विशेष बात नहीं है। एज एवरीवन हु इज़ बॉर्न हैज़ टू डाई वन डे, उसने कहा कि जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने जन्म लिया उसको मरना ही है, तो इसमें स्पेशल बात कौन सी है, वो 10 दिन का बच्चा बोल पड़ता है। व्हेन ही वाज टोल्ड, जब उससे बताया गया, दैट की अ टाइगर वुड बी द काज ऑफ हिज डेथ, कि एक टाइगर जो है उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, ही ग्रोल्ड, वह गुर्राया, एंड बिवेयर्ड ऑल द टाइगर्स, और सभी टाइगर्स को सावधान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें करा है कि व्हाट डिड द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटली टेल द महाराजा, इसमें करा है कि जो ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी था उसने महाराजा से क्या कहा। वाई डिड द महाराजा रिफ्यूज द परमिशन, महाराजा ने क्यों जो है स्वीकृति देने से मना कर दिया। देखिए इसका आंसर है द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी टोल्ड महाराजा, ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी ने महाराजा से कहा, दैट की ही हिमसेल्फ कुड किल द टाइगर, कि वह स्वयं जो है इस टाइगर को मारेंगे, एंड देन, और तब जो है अलाउ हिज ऑफिसर, सॉरी गलती हो गई इसमें, फिर से देखिए, द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी टोल्ड द महाराजा, ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी ने महाराजा से कहा कि ही हिमसेल्फ कुड किल द टाइगर, कि वह मतलब महाराजा जो है स्वयं टाइगर को मारेंगे, एंड देन अलाउ हिज ऑफिसर, और तब वो अपने अधिकारी को स्वीकृति प्रदान करेंगे टू गेट फोटोग्राफ लेने के लिए, होल्डिंग द गन को पकड़े हुए, ओवर द डेड टाइगर, उस मृत टाइगर के ऊपर। अर्थात तो सेक्रेटरी ने आकर कहा कि नहीं, महाराजा जो है जो हमारे अधिकारी हैं वह उसको शिकार करना चाहते हैं, मतलब वह खुद नहीं करना चाहते, आप ही शिकार करेंगे, बस उनको ये करना है कि उस पर गन लिए हुए वह फोटो खिंचवाएंगे। द महाराजा डिड नॉट एग्री टू हिज रिक्वेस्ट, महाराजा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट डूइंग सो, उन्होंने महसूस किया कि डूइंग सो, ऐसा करके, ऐसा करना जो है वुड मीन, इसका मतलब ये हुआ कि अदर ऑफिसर्स में केम विथ सिमिलर डिमांड, कि जो दूसरे अंग्रेज ऑफिसर हैं वह भी जो है इसी मांग के साथ आ जाएंगे, मतलब वह भी यहाँ पर शिकार करने के लिए आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि वाई डिड द महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट, इसमें कह रहा है कि महाराजा ने क्यों जो है राज्य में टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया, अर्थात टाइगर मारने को पर उन्होंने क्यों रोक लगा दी। तो इसका आंसर है द महाराजा वांटेड टू प्रूव द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग, जो महाराजा थे कि वांटेड टू प्रूव, वह साबित करना चाहते थे, द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग, ज्योतिषियों की भविष्यवाणी को गलत, अर्थात महाराजा ज्योतिषियों की भविष्यवाणी को गलत साबित करना चाहते थे। कैसे? बाई किलिंग 100 टाइगर्स, 100 टाइगर्स को मार करके। महाराजा जो है 100 टाइगर्स को मार करके ज्योतिषियों की
जो प्रेडिक्शंस थी, जो भविष्यवाणी थी, उसको गलत साबित करना चाहते थे। ही बैन टाइगर हंटिंग इन हिज स्टेट, उन्होंने अपने राज्य में टाइगर हंटिंग को क्या कर दिया, बैन कर दिया। सो दैट, ताकि ऑल द टाइगर्स इन हिज स्टेट कुड बी किल्ड बाय हिम, ताकि उनके राज्य में जितने भी टाइगर्स हैं उनके द्वारा मारे जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि वाई डिड द महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिड, महाराजा ने क्यों शादी करने का निर्णय लिया, महाराजा ने क्यों शादी करने का निर्णय लिया। इसका आंसर है इन ऑर्डर टू डिफीट द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। इसमें कह रहा है कि एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शन को डिफीट करने के लिए, अर्थात एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन को झूठा साबित करने के लिए द महाराजा हैड टू किल 100 टाइगर्स, महाराजा को 100 टाइगर्स मारने थे। ही हैज़ ऑलरेडी किल्ड 70 टाइगर्स, वह पहले ही 70 टाइगर मार चुका था। एंड द टाइगर पॉपुलेशन इन ही स्टेट नियर द एग्जिस्टेंट, कह रहा है कि और कह रहे हैं टाइगर पॉपुलेशन इन स्टेट, और उसके राज्य में जो टाइगर्स की पॉपुलेशन थी, अर्थात जो टाइगर की संख्या थी, कह रहे हैं नियर्ड एक्सटिंक्शन, वह समाप्त होने के कगार पर थी। फॉर दिस रीजन, इस कारण जो है या इसलिए ही डिसाइडेड टू मैरी ए गर्ल ऑफ स्टेट, तो उसने ऐसे राज्य की लड़की से शादी करने का निर्णय लिया विथ रिच टाइगर पॉपुलेशन, जहाँ पर जो है टाइगर की रिच पॉपुलेशन अर्थात टाइगर की काफ़ी संख्या हो। उन्होंने इसलिए जो है उन्होंने ऐसे राज्य के राजकुमारी से शादी करने का निर्णय लिया जहाँ पर टाइगर की संख्या पर्याप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट कमेंट, कह रहा है कि द मैनर ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु का तरीका, किसकी मृत्यु का, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है टाइगर किंग की, ठीक है, टाइगर किंग की मृत्यु का तरीका इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, कह रहा है कि यह असाधारण रुचि का विषय है। कमेंट, इस पर अपने कमेंट करिए, टिप्पणी दीजिए। इसमें कह रहा है कि जिस तरह से टाइगर किंग की मृत्यु हुई, कैसे मृत्यु हुई थी कि वह जो है जो लकड़ी का टाइगर खरीद के लाया था उन्हें बच्चे को गिफ्ट करने के लिए, उसमें वह एक अकुशल कारीगर के द्वारा बनाया गया था, उसमें लकड़ियाँ बाहर निकली हुई थी, नुकली उस वही उंगली धंस जाती है उस उंगली में उसकी, और घाव हो जाता है, संक्रमण फैल जाता है, वो उसकी डेथ हो जाती है। तो इसके आंसर को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि द टाइगर किंग मेट हिज एंड व्हेन ए स्प्लिंटर फ्रॉम द वुडन टाइगर प्रिक्ड हिज हैंड, कह रहा है कि द टाइगर किंग मेट हिज एंड, टाइगर जो है अपने अंत से मिलता है, अर्थात उसका अंत होता है। व्हेन ए स्प्लिंटर, जब एक कांटा जो है फ्रॉम द वुडन टाइगर, उस लकड़ी के टाइगर में से, जो लकड़ी के टाइगर में निकला हुआ था, प्रिक्ड हिज हैंड, उसके हाथों में चुभ जाता है। दिस वाउंड, यह घाव जो है, बिकेम इन्फेक्टेड, वह संक्रमित हो जाता है, संक्रमण फैल जाता है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑपरेटेड बाय द बेस्ट सर्जन, कह रहे हैं कि बेस्ट सर्जन्स के द्वारा, बेस्ट डॉक्टरों के द्वारा इसको ऑपरेट किए जाने के बावजूद भी, मतलब इसका ऑपरेशन किए जाने के बावजूद भी, द टाइगर किंग लॉस्ट हिज लाइफ, टाइगर किंग जो है अपना जीवन खो देता है, अर्थात वह मर जाता है। द आयरोनी आर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट, इसमें कह रहा है कि द आयरोनी, विडम्बना, आर इंटरेस्टिंग फैक्ट या रुचिकर बात जो है इज दैट, यह है कि द टाइगर किंग हैड किल्ड 100 टाइगर्स, कि टाइगर किंग ने जो है 100 टाइगर्स मार दिए थे, बट वाज किल्ड बाय ए टॉय टाइगर, लेकिन वह अंत में जो है एक खिलौने टाइगर के द्वारा मार दिया गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि हु किल्ड द 100 टाइगर, 100वें टाइगर को किसने मारा, वाई, क्यों। इसमें कह रहा है कि 100वें टाइगर को किसने मारा और क्यों। देखिए इसका आंसर है द 100 टाइगर वाज किल्ड बाय द हंटर्स, जो 100वां टाइगर था वो हंटर्स के द्वारा मार दिया गया, मतलब शिकारी के द्वारा मार दिया गया। द टाइगर हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ ए बुलेट विजिंग पास्ट हिम, कह रहा है कि जो टाइगर था हैड फेंटेड, वो बेहोश हो गया था। फ्रॉम द शॉक ऑफ बुलेट, बुलेट के सदमे के कारण, विजिंग पास्ट हिम, जो सनसनाती उसके पास से गुजरी, कह रहा है जो टाइगर था अपने पास से सनसनाती हुई गुजरते हुई बुलेट के सदमे से वह जो है वह बेहोश हो गया, क्योंकि वह वृद्ध हो चुका था। As the hunters did not want to offend the king by telling him that he had missed the aim, कह रहा है कि जैसा कि इसमें कह रहा है एज द हंटर, जैसा कि जो शिकारी थे, डिड नॉट वांट टू ऑफेंड द किंग, वह राजा को क्रोधित नहीं करना चाहते थे, बाय टेलिंग हिम, उनसे यह बता करके, दैट की ही हैड मिस्ड द एम, कि उनका निशाना चूक गया है।
दे किल्ड द टाइगर, उन्होंने टाइगर को मार दिया। तो 100वां टाइगर किसके द्वारा मारा गया? राजा के द्वारा नहीं मारा गया बल्कि शिकारी के द्वारा मारा गया। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि वाई वाज द महाराजा सो एंग्सियस टू किल द 100 टाइगर। इसमें कह रहा है कि महाराजा जो है क्यों इतने एंग्सियस थे, क्यों इतने उत्सुक थे, कह रहा है उस टू किल द 100 टाइगर, उस 100वें टाइगर को मारने के लिए। महाराजा उस 100वें टाइगर को मारने के लिए क्यों इतने उत्सुक थे? देखिए इसका आंसर है द एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड। एस्ट्रोलॉजर ने, जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने प्रेडिक्शन किया था, मतलब भविष्यवाणी की थी, दैट की दी महाराजा शुड बी केयरफुल ऑफ द 100 टाइगर्स ही किल्स। क्यों क्यों उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि महाराजा को जो है जो 100वें टाइगर जिसको वो मारेंगे उससे सावधान रहना पड़ेगा। एज इट मे बी द काज ऑफ हिज डेथ, जैसा कि यह उनकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। पहले ही जो है उन लोगों ने सावधान कर दिया था। तो भले ही आप 99 टाइगर मार दें लेकिन आपको 100वें टाइगर से सावधान रहना पड़ेगा। सो इस प्रकार ही वॉज एंग्सियस, इस प्रकार इसलिए जो है वो उत्सुक थे टू किल द 100 टाइगर, 100वें टाइगर को मारने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हाउ डिड द टाइगर किंग एक्वायर हिज नेम। इसमें कह रहा है किस प्रकार जो है टाइगर को किंग को अपना नाम प्राप्त हुआ। टाइगर, इसका मतलब उसका नाम क्या था? वह उसके नाम तो कई थे लेकिन वह जो है शॉर्ट फॉर्म में टाइगर किंग से टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था। तो वही कह रहा है कि ये टाइगर किंग का नाम उससे कैसे प्राप्त हुआ। देखिए इसका आंसर है द टाइगर किंग अक्वायर्ड हिज नेम। टाइगर किंग ने अपना नाम प्राप्त किया एज ही हैड किल्ड ऑल द टाइगर्स इन हिज स्टेट, जैसा कि उसने अपने राज्य में सभी टाइगर्स को मार दिया था। टू प्रूव, साबित करने के लिए द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग, ज्योतिषियों की भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए, जैसा कि उसने अपने राज्य में सभी टाइगर्स को मार दिया था। ही इवन मैरिड द प्रिंसेस ऑफ स्टेट, उसने उस राज्य की राजकुमारी से शादी की दैट हैड ए लॉट ऑफ टाइगर्स इन इट्स जंगल, जहाँ इसके जंगल में ढेर सारे टाइगर्स थे। सो दैट, ताकि ही कुड किल देम, ताकि वो उन्हें मार सके, इसलिए उसने राजकुमारी से शादी की थी। तो स्टूडेंट्स जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे और जिसने लगभग सारे लेसन को कवर किया है, यदि आप इसको लर्न कर लेते हो तो इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, फिर इसको दोबारा देखते हुए इसको नोट डाउन करते हुए आप आगे बढ़िएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।